पहले दो प्रीलिम्स में आई कुड नॉट सक्सीड ऑल्सो। नहीं, करंट अफेयर्स अब वैसे करंट अफेयर्स नहीं आते हैं कि डेटा पूछ रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, वो भी। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन यहाँ तक पहुँच। थैंक यू। ओके मैम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं बनीता प्रकाश हूँ। ओरिजिनली तो मैं बिहार से हूँ, बट अभी मैं दिल्ली में SGST इंस्पेक्टर काम करती हूँ। ओके, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है UPSC? 4th अटेम्प्ट है। मीडियम क्या है? इंग्लिश। मैम ये आपका 4th अटैम्प्ट था, ऑप्शनल क्या था आपका? सोशियोलॉजी। ओके, बताइए कैसा रहा आपका इंटरव्यू और कितनी देर तक चली? टाइम तो मुझे पता नहीं, अंदर घुसने के बाद क्या होता है पता नहीं चलता है, पर इंटरव्यू मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्क्स कितने मिलेंगे। ऐसे नॉर्मल टॉक ही करते हैं, वो सब तरह से पूछते हैं, तो कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो आपकी बहुत अच्छा गया या बहुत ख़राब गया, क्योंकि आप आंसर्स देते हो, अब उस बेस पे वो क्या जजमेंट बना रहे हैं, दे ओनली नो। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंक्लूड कि कितने नंबर मिल सकते किस हैं। तरह के सवाल आपसे पूछे गए? मेरे से डैफ बेस्ड ही था, कोई करंट नहीं, कुछ नहीं। डैफ में हॉबीज़ लिखी थी जो, और जो मेरा एजुकेशन और ये सब बैकग्राउंड था वो ही सब पढ़ा था। मतलब सर्विस से रिलेटेड भी आपसे कई सारे सवाल पूछे गए? हाँ, स्टार्टिंग एक्चुअली एक हॉबी के बाद सर्विस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रहा, सर्विस पे ही सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल। ओके मैम, ये आपका 4th अटैम्प्ट था। बाकी प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति थी आपकी? और प्रीलिम्स में जैसे कि 2 पेपर होते हैं, CSET और GS पेपर 1, उसके लिए आपने क्या किया? प्रीलिम्स के लिए तो ऐसा है कि मैं वर्किंग थी, तो मुझे छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती थी ज़्यादा, तो बस अपना वही बेसिक बुक्स ही पढ़ के गई थी मैं पहले दो प्रीलिम्स में आई कुड नॉट सक्सीड ऑल्सो, तो उस वक्त मैं ज़्यादा करंट अफेयर्स और ये सब के पीछे भागती थी। इस प्रीलिम्स में मैंने जो बिल्कुल बेसिक बुक्स जो हमारे बताते हैं और बिल्कुल ही करंट उससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा 2-3 महीने 4 महीने जो भी वही दे के किया था। और क्योंकि पिछली बार भी मेंस लिखा था मैंने, तो काफ़ी आइडिया मेंस पढ़ने से भी प्रीलिम्स के लिए भी आ जाता है। तो एक साथ पढ़ना चाहिए, मतलब लास्ट के 2-3 महीने आप कर दो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन स्टार्टिंग से आप प्रीलिम्स मेंस एक जैसे ही पढ़ो। तो आई थिंक पेपर 1 के लिए वही जो स्टैटिक पोर्शन के लिए वही 2-4 स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, लेकिन अपने करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ा? नहीं, करंट अफेयर्स अब वैसे करंट अफेयर्स नहीं आते हैं कि डेटा पूछ रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, वो भी स्टैटिक से लिंक्ड ही होते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि, मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं, पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई एक बुकलेट लेके पढ़ लो जो आपको मार्केट में मिल रहा है, और फिर स्टैटिक के साथ उसको कोरेबोरेट करके ही पढ़ो। मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा ऐसे भी नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछ रहे हैं। तो आई थिंक ये वर्क कर सकता है जैसे मेरे लिए किया, बाकी लोगों के लिए। इस बार 2023 का प्रीलिम्स थोड़े टफ कहा जाता है, और CSET के लिए और CSET के लिए क्या रणनीति थी? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बहुत ही डायनेमिक था इस बार CSET डायनेमिक है, पर वही है कि अगर कुछ एक पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है तो दूसरा पार्ट अच्छा कर लो। अगर वो CSET के लिए कोई आपने स्पेशल गाइडेंस लिया था या फिर ऐसे ही नहीं, सेल्फ स्टडी की, स्पेशल गाइडेंस का टाइम ही नहीं होता है इतना कि इतना सब कुछ अलग अलग पढ़ पाओ, स्पेशली अगर आप वर्किंग हो। तो ये किया था कि जो सेक्शन मुझे जो डाउटफुल लग रहे थे, नेगेटिव मार्किंग वाली बात है बस, तो जो डाउटफुल लग रहा था उस पर मत मारो। जो बिल्कुल पता है, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब बेटर था मैथ्स से, तो मैथमेटिक्स में वही जिसका एग्जैक्ट आंसर निकल सकता है वो करो, जो नहीं निकल सकता है उसको मत करो। अब की बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? मॉक्स अब मुझे ऐसे तो याद नहीं है, क्योंकि स्पेशली मॉक्स तो मैंने दिए नहीं थे, लेकिन हाँ मैंने वो जो स्टैंडर्ड देते हैं लोग, विजन और इनसाइट, वो मैं कहीं जाके नहीं दिया। मैं वो सारे बुकलेट्स घर लाके घर पे ही अपने मॉक्स, अपने नंबर, क्या गलती हुई है वो देख लो बस। प्रीलिम्स से कितने महीने पहले से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए थे? क्योंकि प्रीलिम्स से मतलब जब स्टार्ट करें तब तक प्रीलिम्स में दोनों को लेकर चलना होता है, लेकिन प्रीलिम्स से कुछ महीने पहले से जैसे ओनली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, जैसे अगर आप 2 बार स्टार्टिंग में फेल हो जाते हो ना, तो आपके लिए प्रीलिम्स ही वो बन जाता है सेंटर ऑफ फोकस। तो मुझे लगता है मैंने दिसंबर से, मई में होता था, मई में हुआ था शायद, आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो, मई या जून था शायद। तो मैं दिसंबर से ही सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही सोचने लगी थी कि मतलब मेंस का ज़्यादा मतलब पॉइंट देख लो, पर प्रीलिम्स में क्या पूछ सकते हैं, जैसे अगर कोई कंट्री है तो उसका सराउंडिंग पढ़ लिया, उसके वो पढ़ लिए, वैसे ही दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मतलब 5-6 महीने पहले से आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे? हाँ, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा बेंट 50-60 बेंट दिमाग का
90% उधर ही चला जाता है। तो अभी जैसे कि अभी प्रीलिम्स होने वाला है 2024 का, 3-4 महीने ही बचे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अभी तैयारी? मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि प्रीलिम्स इतना डाइसी है कि आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है वहाँ पे। मुझे नहीं पता, मैं अभी बोल सकती हूँ पास होने बाद मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, पर वो क्या स्ट्रैटेजी काम कर रही है वहाँ पे वो मतलब हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। किसी का स्टैटिक अच्छा हो सकता है, किसी का करंट अफेयर्स अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक आपको अपना स्ट्रेंथ्स पता कर लो कि आप किस में अच्छे हो, क्या कर सकते हो, आपका इंटेलिजेंट गैसेस कितना अच्छा है और उस हिसाब से कर लो। अभी जैसे कि मैम स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में है? ये ना मॉक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि जो पेपर एक्चुअली आता है। कोई भी लेवल पे आप देख लो, प्रीलिम्स देख लो, मेंस देख लो, इंटरव्यू देख लो, फिर भी एक आइडिया होता है ना मॉक टेस्ट लगाने से मॉक कि टेस्ट से बस आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं जो आपको वहाँ पे जाके हेल्प करेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो अटेम्प्ट करने में। अब जब मॉक लगा दी थी कितने मार्क्स आते? नहीं, मॉक्स के ना मार्क्स पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि किसी किसी मॉक्स में मेरे 30-40 भी आए हैं, वो इतना स्टैटिक कर देते हैं। किसी किसी मॉक्स में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मॉक्स आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस, बट उससे डिसहार्टन या कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरा हो ही जाएगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में वो 2 घंटे आप कितना कूलली, कितने आराम से आप दे रहे हो, दैट मैटर्स। टॉपर्स बोलते हैं कि PYQs करना चाहिए, तो PYQs कैसे एनालिसिस करें, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो, अच्छे से मतलब? नहीं, एक्चुअली मॉक्स से बहुत ज़्यादा टेंशन PYQs पे ही देना चाहिए। क्योंकि PYQs ही एक्चुअली है जो आपको हेल्प ज़्यादा कर सकता है। कितने साल के PYQs इस बार अपने 2013 ऑनवर्ड्स किया था मैंने, वही करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप पढ़ते वक्त अपना बेंट ऑफ माइंड उस डायरेक्शन में कर सकते हो। ओके, अभी एक्सपीरियंस के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा जो अभी तैयारी कर रहा है 2024 फ्रेंड्स के लिए? ये कि मतलब मेहनत करना ही सल्यूशन है। और मतलब आई थिंक अब थोड़ा सा इतना डाइसी हो गया है ना, तो उस दिन आपका दिन कैसा है उस पर भी डिपेंड होने लगी हैं चीज़ें कि मतलब आप अपना कितना कंपोजर रख सकते हो, तो वो उस पर भी काम करो, मेंटली स्ट्रांग रहने पे काम करो और बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, दैट इज़ दी ओनली। ओके मैम, थैंक यू।